दोस्तों, ज़िंदगी एक ऐसा हंसी सफ़र है जहां हम रोज़ एक नए पल को जीते हैं, लेकिन सुख और दुख हमारे अपनों के साथ निभाना ही ज़िंदगी है। कुछ इन्हीं ख्यालों से ओतप्रोत है हमारी आज की कहानी, एक नई ज़िंदगी। हैप्पी बर्थडे साहिल। नींद में सराबोर मेरी आंखें इन्हीं शब्दों के साथ खुली। हाथों में गुलदस्ता और एक प्यारी मुस्कान लिए सामने खड़ी थी नेहा। नीले सूट, सफ़ेद चुनरी, काली बिंदी और झुमके पहने मैं उससे एक पल देखता ही रह गया। कितनी सुंदर लग रही थी। उसने आगे बढ़कर मुझे गुलदस्ता दिया और मुस्कुराते हुए मैंने उसका शुक्रिया कहा। मेरा जन्मदिन याद है तुम्हें? मैंने पूछा। बिल्कुल, हमारी शादी की सालगिरह के ठीक 6 महीने बाद तुम्हारा जन्मदिन आता है। वैसे भी मुझे सब याद रहता है। तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि हर चीज़ याद दिलानी पड़े, नेहा ने शरारती अंदाज में कहा। इससे पहले मैं कुछ कहता, वह फिर बोल पड़ी। सुनो, मैं इडली सांभर, लस्सी, ब्रेड रोल और रस मलाई बनाई है तुम्हारे लिए, वह भी सुबह जल्दी उठकर। इसलिए जल्दी बाहर आ जाओ और सुन लो, जैसी भी बनी हो तारीफ करनी पड़ेगी। किसी जीतते हुए योद्धा की भांत उसने मुझे छेड़ा और हंसते हुए बाहर चली गई। ऐसी थी मेरी नेहा। शादी के बाद विदाई के समय उसकी आंखों में आंसू देखे थे। उसके बाद मैं कभी भी समझ नहीं पाया कि कोई इतना खुश कैसे रह सकता है। अपने आसपास जहां हर आदमी अपनी छोटी से छोटी समस्या में भी दुखी दिखाई पड़ता है, वहीं नेहा अपनी सभी परेशानियों में भी हर दिन और चुलबुली होती गई। उसके अंदर पत्थर को भी हंसाने की ताकत थी। उसके लिए असीम प्रेम और इज्जत का भाव लिए मैं दफ्तर के लिए तैयार हो गया और बाहर पहुंच गया। नेहा मेज़ पर बैठी अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी। मेज़ को उसने किसने करीने से सजाया था। उसने मुझे देखा और एक तंज दाग दिया। कितनी देर से इंतज़ार कर रही हूँ, बहुत भूख लग रही है और तुम इतनी देर से आ रहे हो। तुमने अभी कुछ नहीं खाया? पर क्यों? मैंने पूछा। वह बस मुस्कुरा दी और मेरी थाली में इडली परोसने लगी। आज तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? शाम को दफ्तर से लौटते समय लेकर आऊँगी, उसने मुझसे पूछा। हम अपनी ज़िंदगी में इतना व्यस्त हो चले हैं कि अपने प्रियजनों के लिए भी ठीक से समय नहीं निकाल पाते। नेहा के जवाब में मैंने कहा, मैं तुम्हारा थोड़ा समय मांगता हूँ। आज शाम को कहीं बाहर चलते हैं, साथ साथ सिर्फ हम तुम। नेहा हंस पड़ी और कह दिया, मैंने अपने सारा समय तुम्हें दिया, तो यह तय रहा शाम को तुम मुझे दफ्तर से लेने आओगे और फिर हम खाना खाने मुगलई रेस्तरां चलेंगे। नेहा को दफ्तर छोड़ने के पश्चात जब मैं वहां से जाने लगा तो मैंने देखा नेहा एक टक होकर व्याकुलता से मुझे देख रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया, मानो वह कह रही हो कि रुक जाओ साहिल, मुझे छोड़कर मत जाओ। परंतु मैंने गाड़ी घुमाई और अपने दफ्तर की ओर चल पड़ा। पर काश मैंने उसकी बात मान ली होती। शाम को मैं दफ्तर से निकल ही रहा था कि अचानक एक अति महत्वपूर्ण काम आ गया, जिसके कारण मुझे दफ्तर में कुछ देर के लिए और रुकना पड़ा। मैंने यह बात नेहा को भी बताई कि मैं उसे लेने नहीं आ पाऊंगा और उससे कहा कि वह खुद ही मुगलई रेस्तरां पहुंचे। मेरे नेहा को यह बात बताने के बाद वह कुछ बोली नहीं और न ही संपर्क काटा। उसने बस इतना कहकर अपना फ़ोन रख दिया कि ठीक है, पर इसकी सज़ा मिलेगी तुम्हें। कुछ अंतराल के बाद मैं उस रेस्तरां पहुंचा। नेहा को वहां न पाकर मैं उसका इंतज़ार करने लगा। मैंने नेहा के फ़ोन पर कई बार संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, परंतु वह बंद था। मैं समझ गया कि यह नेहा की नाराज़गी से उत्पन्न शरारत होगी कि मैं उसे लेने नहीं आया, और वह इसलिए मैं नेहा के दफ्तर चला गया। वहाँ मुझे पता चला कि नेहा 1 घंटे पूर्व ही यहाँ से निकल चुकी थी।
मैंने गाड़ी घुमाई और दोबारा रेस्तरां की तरफ बढ़ चला। रास्ते में मैं राहगीरों को देखता जा रहा था कि नेहा दिख जाए, पर वह नहीं मिली। मैं कुछ घबरा गया क्योंकि कई बार नेहा मुझसे नाराज हुई थी, किंतु वैसा व्यवहार उसने कभी नहीं किया था। नेहा का फ़ोन अभी भी बंद था। मुझे लगा कि शायद नेहा घर चली गई होगी, इसलिए मैं भी घर चला गया। घर बंद था और नेहा अभी तक घर भी नहीं पहुंची थी। रात्रि के 1 बज चुके थे। नेहा बिन बताए इतनी देर तक कभी घर से बाहर नहीं रही थी। मेरा दिल गले में आ रहा था, परंतु मैं यही सोच रहा था कि नाराज़गी में मुझे परेशान करने के लिए वह किसी सहेली के घर चली गई होगी और अपने फ़ोन को बंद कर दिया होगा। सुबह खुद ही आ जाएगी, पर यह कोई तरीका नहीं होता है। इस बार उसने अच्छा नहीं किया। ऐसा कैसा मजाक कि सामने वाले की जान ही सूख जाए। उस रात में हर थोड़ी देर के अंतराल पर मेरी नींद खुल जाती। सुबह 6 बजे मेरा फ़ोन बजने लगा। वह फ़ोन नेहा का ही होगा ऐसा मानकर मैंने फ़ोन उठाया। सामने से आवाज़ आई, मिस्टर साहिल। मैं डर गया और उस अनजान आवाज़ के बारे में पूछने लगा। मेरा नाम इंस्पेक्टर देवेंद्र है। मुगलई रेस्तरां के पास जंगल वाली सड़क पर हमें नेहा नाम की लड़की बेसुध हालत में मिली है। आपका नंबर उसके फ़ोन से ही मिला। हम उन्हें नागरिक अस्पताल ले जा रहे हैं। आप भी जल्द पहुंच जाइए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा शरीर इस श्रास्ति का भार सह न पाया और सुन्न पड़ गया। मेरा मन शून्य की दशा में चला गया। किसी तरह हिम्मत जुटाते हुए मैं अस्पताल पहुंचा। इंस्पेक्टर साहिब, मैं साहिल, नेहा का पति। मैं बोला। तो आप आ गए साहिल जी? इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार ने जवाब दिया। आपकी पत्नी बहुत भाग्यशाली है कि इतनी सुनसान सड़क पर भी कुछ लकड़हारों ने उन्हें देख लिया और हमें बता दिया, वरना कुछ भी हो सकता था। नेहा के साथ जोर जबरदस्ती की कोशिश की गई है। वह इस समय कमरा संख्या 10 में है। जाइए, आपकी ज़रूरत है उन्हें। दौड़ता हुआ उस कमरे के पास पहुंचा और नेहा को देखते ही पत्थर बन गया। नीले कपड़ों में नेहा बिस्तर पर लेटी थी। तमाम मशीनें और डॉक्टर यही बता रहे थे कि वह अब खतरे से बाहर है। उसकी आंखें एक टक कमरे की छत को निहार रही थी। उसके शरीर में सांसें के अतिरिक्त कोई हलचल नहीं हो रही थी। अति मंद गति से चलती उसकी सांसों में भी कितना भार होगा यह सिर्फ नेहा ही जानती थी। कभी न चुप रहने वाली चुलबुली नेहा एक बेजान पुतले की तरह पड़ी थी। यह देखकर मेरे शरीर की ताकत भी बाहर निकल गई और मैं अपने घुटने पर गिर पड़ा। नेहा की ऐसी हालत मुझसे देखी न जा रही थी। डॉक्टर ने मुझे संभाला और नेहा के पास बैठा दिया। मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था और मन ही मन अपने आप को कोस रहा था कि सुबह मैंने उससे अकेला क्यों छोड़ा। मैंने नेहा के हाथों को स्पर्श किया और कहने लगा, हमें तो बाहर खाना खाने जाना है, अब तुम ही देर कर रही हो। तत्पश्चात मैं चुप हो गया और विलाप करने लगा। मैं नेहा के पास ही रहता और इस बात का ध्यान रखता कि नेहा के इलाज में कोई कमी न रह जाए। 3 दिन बाद नेहा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मैं उसे पकड़कर गाड़ी तक लाया। उस कूदती फुदकती नेहा को आज अपने पैर घसीटने पड़ रहे थे। यूं प्रतीत होता था मानो वह अपने ऊपर कितने 100 किलो का वजन लादे हुए थे। मैं उसे घर ले आया। जब मेरी गाड़ी मेरे घर के नीचे रुकी तब सब मोहल्ले वाले तमाशा देखने आ गए। कुछ लोगों की संवेदनहीन बातें मेरे कानों में पड़ने लगी। नेहा और मेरी पीड़ा जानने के बाद भी कोई हमारा हाल पूछने नहीं आया, बल्कि कुछ लोग अपने घरों की खिड़की बंद करते दिखे। कुछ तो इस बात का था कि हम खुशी के दिनों में मदद और मानवता की डींगें हाँकने वाले लोगों ने आज एक लड़की को इंसाफ मांगने से ही इनकार कर दिया। परंतु मुझे इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था।
नेहा आज भी मेरे लिए उतनी ही खास और मूल्यवान थी जितनी कि पहले। अत्यंत भारी मन से मैं नेहा को घर के अंदर लाया और उसी बिस्तर पर लिटा दिया जिस पर से नेहा ने ही मुझे 3 दिन पहले उठाया था। उसे देखकर मैं बस यही सोच रहा था कि उस दिन नेहा ने मेरे उठने का इंतजार कर रही थी और अब न जाने कितने दिनों तक मैं उसके उठने का इंतजार करता रहूँगा। एक लड़ाई जहाँ नेहा लड़ रही थी, वहीं एक लड़ाई मुझे भी लड़नी पड़ी। अपने दफ्तर में ही मैं कितनी नज़रों का शिकार हुआ। लोग मुझे ऐसे देखते थे जैसे मैं किसी उपग्रह से आया हूँ। इंसानों के बीच इंसानों की क्या जगह है, यह भी मैंने इसी समय में महसूस किया। हमसे अच्छे तो वह बेजुबान पशु हैं जो अपने मृत साथी को भी श्रुद्ध मन से विदा करते हैं। मेरा एक नियम बिल्कुल स्पष्ट था कि नेहा के साथ कोई हो न हो, मैं तो जरूर रहूँगा। हम दोनों को एक छत के नीचे रहते 1 साल हो गया था। अपनी शादी की पहली सालगिरह पर नेहा को क्या उपहार भेंट करूं, इसका निर्णय भी कठिन था। यही सोचते सोचते नेहा के बिस्तर के समीप एक कुर्सी पर मेरी आंख लग गई। अगले दिन मेरी नींद इन शब्दों से खुली, हैप्पी एनिवर्सरी साहिल। हाथों में गुलदस्ता और एक प्यारी सी मुस्कान लिए सामने खड़ी थी नेहा। नीले सूट, सफ़ेद चुनरी, गले में हार और माथे पर बिंदी लगाए नेहा को देखकर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। नेहा ने यह लड़ाई आखिरकार जीत ली थी। जीते हुए योद्धा की बात वह मेरे सामने शान से खड़ी थी। खुशी की सभी सीमाओं को पार करके मेरी बाहों ने उसका अभिवादन स्वीकार किया और उसे गले से लगा लिया। खुशी में गदगद मेरे कंठ को शब्द नहीं मिल रहे थे। इतने अनमोल तोहफे की मैंने कल्पना नहीं की थी। मैं बस इतना ही कह पाया, तुम्हें भी आज का दिन और एक नई जिंदगी बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, आपको एक नई जिंदगी हमारी यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।